शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के हिंदी गद्य का रूप उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी गद्य में। प्रश्न नंबर 2, ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गोरखपंथी नाथ कवियों ने। प्रश्न नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी की एक। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बोली है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से सही युग्म चुने। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। यह कथन है ऑप्शन डी सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह का। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, परुष वर्णों यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा की अधिकता युक्त काव्य रचना जिसे सुनकर मन में तीव्र वेग या उमंग का भाव उठे, उस काव्य में गुण होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ओज गुण। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किसके नाम पर हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा एक शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उद्भिज। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से एक कवि वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सही होगा सी, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न नंबर 11, दृश्य काव्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नाटक को। प्रश्न नंबर 12, निम्न शब्दों में मात्र एक शब्द शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रदर्शनी। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रामाणिक रूप प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सन 1580 ईस्वी के आसपास के गद्य में। प्रश्न नंबर 14, प्रक्षेत्र शब्द है। ऑप्शन सही होगा डी, तत्सम। प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गोसाई विठलनाथ। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन बी सही होगा, गद्य काल। प्रश्न नंबर 17, क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का एक खंड है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 18, इनमें से एक रचना कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गीत विहंग। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 21, हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, भारतेंद्र युग से। प्रश्न नंबर 22, खलील जिब्रान की रचना दी मैड मैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। ऑप्शन सही होगा सी, राय कृष्ण दास ने। ऑप्शन सही होगा सी, केदार पांडे।
प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। प्रश्न नंबर 25, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, सोरठा। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? ऑप्शन सही होगा डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 27, इनमें से एक शब्द सत्य नहीं है। ऑप्शन सही होगा सी, मुद्रा। प्रश्न नंबर 28, रामचरितमानस की रचना हुई। ऑप्शन सही होगा डी, विक्रम संवत 1631 में। प्रश्न नंबर 29, पहले भयो पूतता पीछे भई माए, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर की इन काव्य पंक्तियों को निम्न में से कौन सा नाम दिया जा सकता है? ऑप्शन सही होगा सी, उलट बांसी। प्रश्न नंबर 30, रीतिकाल में जन्म लेने वाले वीर रस के कवि है। ऑप्शन सही होगा सी, कवि भूषण। प्रश्न नंबर 31, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी, स्वर्ण युग। प्रश्न नंबर 32, प्रयोगवाद का समय है। ऑप्शन सी, सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 33, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन सही होगा डी, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन सही होगा बी, अनेकों लोग दौड़ पड़े। प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? ऑप्शन सही होगा डी, रीतकाल को। प्रश्न नंबर 36, मैला आंचल उपन्यास है एक आंचलिक उपन्यास। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी एक का प्रकाशन भारतीय युग में हुआ है? ऑप्शन सही होगा डी, आनंद कानंदिनी। प्रश्न नंबर 38, काव्य का कौन सा रूप यानी प्रकार है जिसके छंदों में अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर संबंध का निर्वाह नहीं होता है? ऑप्शन सही होगा सी, मुक्तक काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? ऑप्शन सही होगा बी, रूपक। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, भारत में इनमें से एक भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित नहीं है। ऑप्शन सही होगा सी, एकाक्षरी भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, भारत भूषण। प्रश्न नंबर 42, फणेश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध है। ऑप्शन सही होगा बी, आंचलिक कथाकार के रूप में। प्रश्न नंबर 43, रस के मूल कारण होते हैं। ऑप्शन सही होगा सी, स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 44, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सही होगा बी, निर्वेद। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, तीसरी कसम। प्रश्न नंबर 46, कवि पंत के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान सही नहीं है? ऑप्शन सही होगा डी, राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 47, प्रिय प्रवास की नायिका राधा है। ऑप्शन सही होगा सी, प्रगतिशील समाज सेवी नायिका। प्रश्न नंबर 48, तुम कौन धौ पार्टी पढ़े हो लला मन ले पै देव छटाक नहीं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन सही होगा सी, कवि घनानंद की। प्रश्न नंबर 49, इनमें से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, विलोम। पंकज शब्द किस तरह का शब्द है? ऑप्शन सही होगा डी, योग रूढ़।
प्रश्न नंबर 51, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सही होगा सी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 52, पावक शब्द की संधि क्या होगी? ऑप्शन सही होगा सी, पौ प्लस अक। प्रश्न नंबर 53, आद गुणों या सूत्र है? ऑप्शन सही होगा सी, गुण संधि का। अगला प्रश्न है, हरे प्लस अब में संधि कौन सी है? ऑप्शन सही होगा सी, पूर्व रूप संधि। जिसे समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वह कहलाता है, ऑप्शन बी सही होगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 56, प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन सही होगा सी, त्वा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 57, कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है? ऑप्शन सही होगा सी, करण कारक तृतीया विभक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 58, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन सही होगा सी, जैनेन्द्र जैन। हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है? ऑप्शन सही होगा बी, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 60, रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है? ऑप्शन सही होगा सी, उदय भानुचरित। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से एक कहानी का तत्व नहीं है? ऑप्शन सही होगा डी, संकलन त्रय। प्रश्न नंबर 62, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृढ़ जल का, इस पंक्ति में अलंकार है? ऑप्शन सही होगा सी, विरोधाभास। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन सही होगा डी, दस कुमार चरितम। प्रश्न नंबर 65, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? ऑप्शन सही होगा बी, 15। प्रश्न नंबर 66, कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं नहीं, मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, यह कथन है? ऑप्शन सही होगा सी, कर्मनाशा के हार के पात्र भैरव पांडे का। प्रश्न नंबर 67, विधवा शब्द में ढव का अर्थ है? ऑप्शन सही होगा सी, पति। प्रश्न नंबर 68, हरे शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा? ऑप्शन सही होगा सी, हरीश। प्रश्न नंबर 69, गच्छन्त शब्द है? लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। प्रश्न नंबर 70, इनमें से एक लोकोक्ति है? ऑप्शन सही होगा डी, 9 दिन चले 2.5 कोस। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है? ऑप्शन सही होगा बी, केशव दास ने। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है? ऑप्शन सही होगा डी, उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 73, ब्रज भाषा का विकास हुआ है? ऑप्शन सही होगा बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? ऑप्शन सही होगा सी, वृंदावन लाल वर्मा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन है? ऑप्शन सही होगा बी, मुंशी प्रेमचंद का। जैनेन्द्र है? ऑप्शन सही होगा सी, विश्लेषणवादी उपन्यासकार। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है? ऑप्शन सही होगा बी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78, हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सही होगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को। प्रश्न नंबर 79, चंद्रकांता संतत उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन सही होगा सी, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 80, हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं? ऑप्शन सही होगा सी, हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 81, रसों के संचारी भावों की संख्या है? ऑप्शन सही होगा सी, 33। प्रश्न नंबर 82, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सही होगा बी, आचार्य कुंतक। प्रश्न नंबर 82, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन सही होगा बी, आचार्य कुंतक। प्रश्न नंबर 83,
कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन सही होगा सी, उसने एक फल तोड़ा। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन सही होगा बी, कवित्री। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सही होगा सी, उपमा। प्रश्न नंबर 86, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराध। प्रश्न नंबर 87, लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम मान लिया गया है। ऑप्शन ए, चंदायन का। प्रश्न नंबर 88, हरदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है। ऑप्शन सही होगा बी, सखी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 89, चर्या पदों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा ए, नाथ। प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदर्शी किस विधा की रचना है। ऑप्शन सही होगा डी, नाटक। प्रश्न नंबर 91, मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन सही होगा सी, त्रिलोचन का। प्रश्न नंबर 92, इश्क लता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा डी, घनानंद। प्रश्न नंबर 93, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, मगही। प्रश्न नंबर 94, बुंदेली किस बोली की उपभाषा है। ऑप्शन सी सही होगा अवधी। प्रश्न नंबर 95, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 96, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। ऑप्शन सही होगा सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 97, इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन सही होगा ए, वापसी। प्रश्न नंबर 98, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है। ऑप्शन बी सही होगा अंतर भारती। प्रश्न नंबर 99, रसों की संख्या 8 किसने मानी है। ऑप्शन ए सही होगा भरत ने। प्रश्न नंबर 100, ये कोठेवालियां के लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा सी, अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 101, नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए सही होगा प्रेमाश्रयी के। प्रश्न नंबर 102, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन सही होगा सी, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 103, आचार्य शंकुक ने किस वाद की स्थापना की। ऑप्शन ए सही होगा अनुमितवाद की। प्रश्न नंबर 104, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सही होगा ए, विभत्स का। रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है। ऑप्शन सही होगा बी, केशव दास ने। प्रश्न नंबर 106, निराला किस पत्रिका के संपादन से संबंध थे। ऑप्शन डी सही होगा मतवाला से। प्रश्न नंबर 107, बीसल दो रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा सी, नरपत नाल। प्रश्न नंबर 108, भक्तमाल की रचना किसने की। ऑप्शन डी सही होगा नावादास ने। प्रश्न नंबर 109, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन बी सही होगा प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 110, मानस प्रेम भयो बैकुंठी किस काव्य की पंक्ति है। ऑप्शन डी सही होगा जयसी की। प्रश्न नंबर 111, पुनर्वा उपन्यास का रचयिता कौन है। ऑप्शन सही होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। ऑप्शन सही होगा सी, उर्वशी पर। प्रश्न नंबर 113, चाक उपन्यास का लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा सी, मार्कंडेय। प्रश्न नंबर 114, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा डी, नागार्जुन को। रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है। ऑप्शन सही होगा डी, कविता। प्रश्न नंबर 116, इनमें से कौन सा उपन्यास
दलित जीवन पर केंद्रित है। ऑप्शन सही होगा बी जुगल बंदी। प्रश्न नंबर 117, फ्लैश बैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ऑप्शन सही होगा बी उसने कहा था। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सही होगा बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 119, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन डी सही होगा 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120, गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन सही होगा सी श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 121, देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता इनमें से थे? ऑप्शन सही होगा बी महादेव गोविंद रानडे। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित भेदों में एक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी अभेद कारक। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 123, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट सम डारों फोरी, सको मोर मूलक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में काव्य गुण है। ऑप्शन सही होगा डी ओज गुण। प्रश्न नंबर 124, छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? ऑप्शन सही होगा बी 8। आज का अंतिम प्रश्न, महाभोज उपन्यास की रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा डी मन्नू भंडारी।